बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। टीवी सीरियल में सास बहू का झगड़ा बड़ा दिलचस्प होता है। देखे होंगे आपने सास बहू वाले सीरियल। पहले सास रूठती है, बहू मनाती है, फिर बहू रूठ जाती है तो बहू को सास मनाती है। आम आदमी पार्टी में भी कल है कुछ इसी तरह से सास बहू के झगड़े जैसी है। कल पूरे भूषण परिवार को कोसने वाले खेतान ने आज भूषण परिवार को मनाने की पूरी कोशिश की। योगेंद्र यादव, जिन्होंने आज से नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के बाद से केजरीवाल को तानाशाह बताने में कोई कमी नहीं छोड़ी, आज वही योगेंद्र केजरीवाल को लोकतंत्र के नायकों में सबसे बड़ा प्रतीक बता रहे हैं। फिलहाल पीएसी की बैठक चल रही है और सभी को इंतजार इस बात का है कि आपका क्या होगा। लेकिन बीच बहस में उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि खुलेआम तू मैमे के बाद अब सॉरी का खेल क्यों? सुलह समझौते से आखिर कब तक चलेगा आपका लोकतंत्र? आम आदमी पार्टी में दो नेताओं के बागी रुख पर पिछले 3 घंटे से पीएसी की बैठक में मंथन चल रहा है। नतीजा क्या निकलेगा, फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन जिस तरह से सुबह के वक्त आशीष खेतान ने एक ट्वीट के जरिए नरमी के संकेत दिए और फिर योगेंद्र यादव ने भी मसला सुलझ जाने का इशारा दिया, उससे ये कयास लगाए जाने लगे कि योगेंद्र और प्रशांत को पीएसी में बनाए रखने पर मुहर लग जाएगी। मुझे भूषण परिवार के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। कई मुद्दों पर हम साथ मिलकर लड़े और उम्मीद है कि आगे भी एक टीम के तौर पर काम करेंगे। निर्विवाद नेता है, हम चाहते हैं राष्ट्रीय संयोजक बने रहें। 6 दिन पहले हम सब ने कहा है, एक बार भी अनौपचारिक या औपचारिक बैठक में मैंने इस मुद्दे को कभी उठाया ही नहीं, क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल निर्विवाद नेता है, हम चाहते हैं राष्ट्रीय संयोजक बने रहें। हालांकि आशुतोष, संजय सिंह जैसे बड़े नेता अपने पुराने रुख पर अड़े रहे। उनके मुताबिक आप दूसरी पार्टियों की तरह मान मनोवल और बागियों को पार्टी में बनाए रहने की राह पर नहीं चलेगी। पीएसी से कड़ा संदेश निकलेगा, जिससे आगे फिर कोई नेता पार्टी के खिलाफ बगावत करने से पहले सोचे। मेरी व्यक्तिगत राय ये हो सकती है कि पार्टी के अंदर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से पार्टी की छवि खराब हो रही है, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में बहुत निराशा है, ये खत्म होना चाहिए। हर उस व्यक्ति को रिग्रेट करना चाहिए जिन्होंने चिट्ठी लीक की है, उनको भी रिग्रेट करना चाहिए। और उसके जवाब में अगर हमसे कोई गलती हुई है, वो संजय सिंह हो या आशीष खेतान हो या आशुतोष हो या दिलीप पांडे हो, हम भी रिग्रेट करेंगे उसके लिए। लेकिन आपके झगड़े से ये सवाल बड़ा हो गया है कि खुलेआम तू मैमे के बाद अब सॉरी का खेल क्यों? क्या इस सॉरी और नरमी से इस बात का दावा किया जा सकता है कि अब आगे सब कुछ ठीक ही रहेगा? केजरीवाल की तानाशाही पर योगेंद्र ने कोई नया सवाल नहीं खड़ा किया है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी योगेंद्र के एक ईमेल से तूफान खड़ा हुआ था। तब मनीष सिसोदिया ने ही योगेंद्र यादव को केजरीवाल को सुप्रीमो बताने पर खत के जरिए खरी खोटी सुनाई थी। ऐसे में ये सवाल भी बड़ा है कि सुलह समझौते से आखिर कब तक चलेगा आपका लोकतंत्र। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं। अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। इसमें चर्चा के लिए आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। और यहां स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले विनोद अग्निहोत्री जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि हमने शुरू में बताया कि भाई आम आदमी पार्टी के अंदर इस तरीके से रूठने और मनाने का खेल चल रहा है कि सास बहुओं में चलता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी स्टाइल में। केजरीवाल राजनीति में नए नवेले हैं, तो सास की कैटेगरी में तो मैं उन्हें रखूंगा नहीं, वो बहू की कैटेगरी में है। फिर एक कहावत यह भी कि जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खटकते हैं। 4 ही बर्तन हैं आम आदमी पार्टी में, तो ये वो वाली खटकन है। इस खटकने के पीछे कोई और वजह है? आपने बड़े करीब से आम आदमी पार्टी की राजनीति को देखा है। देखिए अनुराग, एक बड़ा पुराना दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे ते फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। आज सुलह समझौता हो भी जाए तो जहां तक बात आ गई है तो गांठ पड़ी रहेगी। मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, मैं थोड़ा अतीत में जाऊंगा। जनता पार्टी जब बनी थी और जीत के आई थी 1977 में, तो बड़े जोर शोर से लोगों ने समर्थन दिया था, अपार समर्थन दिया था। और वही जनता पार्टी 2.5 साल में इस तरह टूटी, आपस में झगड़े, कि उसके बाद इंदिरा गांधी की वापसी हो गई। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह को बड़ा समर्थन दिया लोगों ने, और वो एक नायक बन के सामने आए। और उसके बाद वो देवीलाल और वीपी का झगड़ा, अरुण नेहरू का और चौटाला का, और वो सारे अजीत सिंह का उनका, और वो झगड़े ऐसे हुए कि 90 आते आते वीपी सिंह की सरकार चली गई, और उसके बाद जनता दल की स्थितियां सामने है। आप उदाहरण दे रहे हैं कि क्या मैं बता रहा हूँ, झगड़े जो जब आंदोलन
एक और पार्टी इसके पहले आंदोलन से बनी थी, ये आंदोलन से बनी हुई पार्टी, वो थी असम गण परिषद। वो भी बहुत बड़ा आंदोलन से बनी थी, तो सारे छात्र युवा थे। 28 साल का मुख्यमंत्री बना था उसमें प्रफुल्ल महंत, नेता प्रफुल्ल महंत थे, उसके आर्किटेक्ट थे दिनेश गोस्वामी और भृगु फूकन। लेकिन सत्ता में आने के बाद जिस तरह भृगु फूकन और दिनेश गोस्वामी को किनारे किया गया, जैसे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जो आर्किटेक्ट थे इस पूरे आम आदमी पार्टी के, और अरविंद केजरीवाल नेता थे, उसका परिणाम ये हुआ कि आज असम गण परिषद कोई नाम लेवा आसाम में नहीं बचा। तो ये उदाहरण सामने हैं, कम से कम आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस या भाजपा नहीं है। भाजपा में झगड़े खूब हुए, लेकिन पीछे संघ परिवार की विचार शक्ति खड़ी हुई है, तो उसने फिर सबको किनारे कर दिया, लाठी से एक कर दिया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनवा दी। कांग्रेस में भी झगड़े हुए, लेकिन कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार है जो सीमेंटिंग फोर्स है आज भी, चाहे हम उसकी आलोचना करें, कुछ भी करें। और फिर कांग्रेस का एक बड़ा विचारधारा वाला वर्ग है जो देश में पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। आम आदमी पार्टी अभी नया फूल है राजनीति के बाग का, तो उसको अपनी सारी पंखुड़ियों को संभाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो आम आदमी पार्टी के लिए के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये उनको समझना पड़ेगा उनके नेताओं को। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, विनोद अग्निहोत्री जी ने जितने पार्टियों के उदाहरण दिए वो सब आंदोलन के बाद बनी हुई पार्टियां थीं। आम आदमी पार्टी शायद पहली पार्टी है जो पार्टी बनने के बाद भी आंदोलन पार्टी के अंदर चल रहा है, इसका उदाहरण बनेगी। देखिए अनुराग जी, मैं आपको इसमें 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि इसके पहले जो बातें कह रहे थे प्रशांत जी, योगेंद्र जी, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, बीच बीच में आती रहती थी, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड आती थी, कुछ ऑन द रिकॉर्ड आती थी, वो एक पुरानी बात हो गई। लेकिन अभी रिसेंट जो एडमिरल रामदास, जो पार्टी के इंटरनल लोकपाल थे, जो उनकी चिट्ठी में जो कुछ बातें लिखी हुई है, और प्रशांत भूषण जी की 5 पेज की चिट्ठी है, आपने भी पढ़ा होगा, 1 पेज की नहीं 5 पेज की चिट्ठी है। उसमें यह बताया गया है कि गलत तरीके से पैसा आ रहा है। हमें ऐसे लगता है कि ये कहीं न कहीं कुछ बंदर बांट है, कहीं न कहीं एक वो चल रहा है कि तू ज्यादा ले रहा है कि मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, तुझे ज्यादा मिल रहा है। ये कहीं न कहीं शेयर होल्डिंग का चक्कर है, उसी के चक्कर में सारे लड़ रहे हैं। और आज इसके बाद जो कुछ भी होता है अच्छा है, वो झगड़ा सुलझ जाए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जो बातें आ चुकी है सामने, उनका एटलीस्ट उसमें जनता भी जानना चाहती है उनका क्या हुआ, उस 5 पेज की चिट्ठी का क्या हुआ। या तो दिलीप पांडे सही है, या प्रशांत भूषण जी ठीक है, या तो आशीष खेतान ठीक है, या योगेंद्र यादव ठीक है, या तो आपके संजय सिंह जी ठीक है, और या तो एडमिरल रामदास ठीक है। दोनों में एक सही है, एक गलत है। प्रशांत जी ने बोला मैं तो भाई इथिक्स से कंप्रोमाइज नहीं। अश्विनी जी, जो कुछ चल रहा है उसके हिसाब से सब गलत है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल सही है। ठीक है, मैं लौटूंगा अश्विनी जी आपके पास। हमारे साथ रजत राकेश टंडन कापासेड़ा से जुड़े हैं, जहां पर पीएससी की मीटिंग चल रही है। रजत, क्या कुछ खबर आ रही है पीएससी की मीटिंग जो चल रही है वहां से? देखिए, लगभग 2.25 घंटे अनुराग हो चुके हैं इस बैठक को शुरू हुए, कापड़सेड़ा में मीटिंग चल रही है। अभी सिर्फ आप कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से लीकेज हुआ था, चाहे वो चिट्ठियों का लीकेज हो या आरोप प्रत्यारोप का रोप हो, या फिर जिस तरीके से ट्वीट किए गए थे, इस पे सवाल जवाब चल रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ। जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जो बातचीत रिकॉर्ड हुई थी योगेंद्र यादव की, उसकी पड़ताल हो रही है, उस पर सवाल जवाब चल रहा है। सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि पीएससी, जो कि इनकी हाईएस्ट बॉडी है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की, उसको भंग किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि रास्ता उसी ओर बढ़ रहा है जिस ओर अरविंद केजरीवाल की टीम चाहती है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को साइडलाइन करने के लिए पूरी तैयारी की गई है। ठीक है, और इसके बाद क्या कुछ होने की उम्मीद है रजत? देखिए, अभी सवाल जवाब का दौर अंदर चल रहा है। अभी तक इस मुद्दे पर बात आई नहीं कि अरविंद केजरीवाल संयोजक रहे या न रहे। अभी जो चर्चा अंदर चल रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, इसी बात पे चल रही है कि जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर मीडिया के थ्रू आया है मार्केट में, ये कितना गलत है। अगर कोई चीजें थी, किसी को कोई तकलीफ थी, किसी को कोई संदेह था, किसी की कार्यशैली पर किसी को प्रश्न चिन्ह लगाना था, तो वो पार्टी फोरम पे लगाना था। मीडिया के थ्रू जो लगाया गया, ये गलत है। इस बात पर पुरजोर तरीके से चर्चा अंदर चल रही है। लगभग मुझे लगता है अनुराग 1.5 घंटे ये बैठक और चलेगी, 6:30 से 6:45 के बीच में बैठक खत्म होगी। जो 2 फेज बचा हुआ है, पहला जो पार्ट था वो ये बातों का था, दूसरा केजरीवाल संयोजक रहेंगे कि नहीं, या तीसरा पार्ट कि पीएससी को भंग किया जाए। ये 3 फेज अभी बाकी हैं बातचीत के। पीएससी को भंग किए जाने की खबर, आप बड़ी खबर दे रहे हैं रजत, इस पर मैं आपसे विस्तार से और जानकारी चाहूंगा। ये फैसला कि पीएससी को भंग किया जा सकता है,
जी बिल्कुल किया जा सकता है कि पीएससी को भंग कर दिया जाए अगर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को नहीं निकाला जाता है या ये इस्तीफा नहीं देते हैं यहाँ मेंबर्स की वोटिंग के बावजूद, तो पीएससी को भंग कर दिया जाएगा और एक नई पीएससी गठित होगी। नई पीएससी गठित होगी। आलोक शर्मा जी, ये जो कुछ आम आदमी पार्टी के अंदर इस वक्त चल रहा है, तू मैं से मान मनोवल से लेकर पीएससी के अब भंग होने तक की खबरें आ रही कि ऐसी भी संभावना है कि पीएससी को भंग कर दिया जाए, कैसे आकलन करते हैं आप इसका? अनुराग जी, देखिए, मैं इसका आकलन दो तरह से करता हूं। एक तो राजनीतिक धरातल पर करता हूं, लोकतांत्रिक धरातल पर, कि जिस तरह की पारदर्शिता की बात और तमाम तरह के वायदे करके ये पार्टी अपने रूप में आई थी, शेप में आई थी, और एक महीना भी नहीं हुआ है इनको दिल्ली में सत्ता को हथियाए हुए, उसके बावजूद मैं बिल्कुल कहूंगा कि जिस तरह के हथकंडे उन्होंने अपनाए थे वो हथियाना ही था। और 67 विधानसभा के एमएलए, देखिए एमएलए 67 वहां पर आए हैं, और आप तो जबरदस्ती गन पॉइंट पे कब्जा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन राजनीति में भी कुछ चीजें हथियाई जाती हैं, और उसी हथियाने का ही जो उनको लगा कि दिल्ली में जिस तरह से सत्ता को हथियाया गया, उसी तरह से वहां पर आज महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई हो रही है। वहां पर कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है, वहां पर बंदर बांट है कि कौन सत्ता कितनी लेगा, कौन उस पाई में से कितना हिस्सा लेगा अपना। वहां पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से पार्टी की जो विभिन्न बॉडीज हैं इनकी, उन पर कौन काबिज होगा उसकी लड़ाई हो रही है, और पूरी इमेच्योरिटी के साथ लड़ाई हो रही है। उनको ये भी ख्याल नहीं है कि दिल्ली की जनता और खासतौर पर इनका स्वयं जो कार्यकर्ता रहा है लोअर लेवल का, वो क्या सोच रहा होगा। दूसरे एंगल से मैं देखना चाहता हूं कि दिल्ली के अभी 5 साल पड़े हुए हैं, दिल्ली को 5 साल तक इनको झेलना है, लेकिन अब झेलने के साथ साथ दुआ भी करनी पड़ेगी दिल्ली के लोगों को कि भाई शांति से अपना बैठो, कम से कम आपको दिल्ली की जनता ने इतनी भारी बहुमत के साथ सत्ता दी है, तो दिल्ली की जनता को अब कहीं ना कहीं दुआ भी करनी पड़ेगी कि इकट्ठे रहो, अब शांति से रहो, दिल्ली देश की राजधानी है, 5 साल किसी तरह निकालो। जी ठीक है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये झगड़ा कोई आजकल का झगड़ा नहीं, झगड़ा बहुत पुराना है। लोकसभा चुनाव के बाद योगेंद्र यादव ने किस तरीके से ये कहा था कि पार्टी के अंदर ईमेल के जरिए खुलासा हुआ था, विनोद जी, मनीष ने जवाब दिया था उसका, मनीष सिसोदिया ने योगेंद्र यादव की बात का जवाब दिया था। वो एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि ये झगड़ा कितना पुराना है, उसके बाद इस डिबेट में लौटते हैं। पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी और नेशनल एग्जीक्यूटिव के सदस्य योगेंद्र यादव ने केजरीवाल और उनकी पार्टी के तौर तरीकों पर सवाल उठाते हुए लंबा ईमेल भेजा है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये धारणा बन रही है कि आम आदमी पार्टी को भी पर्सनैलिटी कल्ट का रोग लग गया है। इसमें किसी को शक नहीं है कि अरविंद भाई पार्टी के निर्विवाद नेता हैं, लेकिन नेता और सुप्रीमो में फर्क होता है। नेता के प्रति प्यार अक्सर व्यक्ति केंद्रित में बदल जाता है, जो एक संगठन के लिए घातक होता है। हमारी पार्टी में यही हो रहा है। पार्टी के सभी बड़े फैसले एक आदमी की मर्जी से हो रहे हैं। जब वो मन बदलता है तो पार्टी का ढर्रा बदल जाता है। असली सवाल सिर्फ ये है कि आखिर नेता के व्यक्तिगत अधिकार की सीमा क्या है। इस आरोप पर केजरीवाल के लेफ्टिनेंट मनीष सिसोदिया ने एक तरह से मुहर भी लगा दी। योगेंद्र यादव की ईमेल के जवाब में सिसोदिया ने लिखा, आदरणीय योगेंद्र भाई, मोटे तौर पर आपके आरोप हैं कि अरविंद पीएससी की सलाह नहीं मानना चाहते। आपके ईमेल में ये आरोप पढ़कर आश्चर्य होता है, क्योंकि आज तक अरविंद हमेशा आपका समर्थन करते रहे। तब तक अरविंद आपको अच्छे और प्यारे लगते रहे। आपने गुड़गांव से चुनाव लड़ने का फैसला किया। पीएससी के कई सदस्य इसके खिलाफ थे, लेकिन अरविंद ने आपका समर्थन किया। अरविंद ने सबको तैयार किया। तब अरविंद जनतांत्रिक थे। क्या इससे ये नहीं पता चलता कि योगेंद्र यादव को गुड़गांव से पार्टी उम्मीदवार बनाने का फैसला केजरीवाल ने पीएससी पर थोपा था? फिर योगेंद्र यादव ने अगर आम आदमी पार्टी में नेता की बजाय सुप्रीमो कल्चर पनपने का आरोप लगाया है, तो उसमें गलत क्या है? विनोद अग्निहोत्री जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये झगड़ा, ये मनमुटाव आज का नहीं। हमने इस रिपोर्ट के जरिए 6 की रिपोर्ट हमने दिखाई है। ये मनमुटाव योगेंद्र यादव के मन में आज भी है, उनको आज भी यही शिकायत है, आपने देख लिया। क्या गारंटी है कि मान मनोवल के बाद ये दिलों से निकलेगा नहीं और 6 महीने बाद फिर ऐसी स्थिति नहीं बनेगी? देखिए अनुराग, क्या है कि सत्ता की जो मीनार होती है ना, उसमें सिर्फ इतनी जगह होती है कि एक आदमी ही वहां रह सकता है, बाकी उससे नीचे रहेंगे। ये सच है, राजनीति का यथार्थ है, और सारी पार्टियों पर ये लागू है। भाजपा जैसी कैडर बेस्ड पार्टी पर भी और कांग्रेस जैसी लीडर बेस्ड पार्टी पर भी, सब पर लागू है। यानी केजरीवाल को मीनार से नीचे उतारने की कोशिश चल रही है? नहीं, केजरीवाल ही अब मीनार पर है, क्योंकि वोट उनके नाम पर मिला है। जिस दिन पार्टी ने, भाजपा ने जब नारा दिया आपकी बार मोदी सरकार, तो यानी वोट मोदी को मिला। जब आम आदमी पार्टी ने नारा दिया 5 साल केजरीवाल, यानी अब
केजरीवाल को लेकर गए और वोट केजरीवाल को मिला। तो ये यथार्थ तो योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण को समझना पड़ेगा, नंबर 1। लेकिन चूंकि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, केजरीवाल एक ही आंदोलन से निकल करके आए हैं और एक समय ऐसा था कि योगेंद्र और प्रशांत की पहचान ज्यादा थी अरविंद से, तो वो उस तरह से जैसे जो नए नेता जो आज, तो ये यथार्थ तो योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण को समझना पड़ेगा, नंबर 1। लेकिन चूंकि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, केजरीवाल एक ही आंदोलन से निकल करके आए हैं और एक समय ऐसा था कि योगेंद्र और प्रशांत की पहचान ज्यादा थी अरविंद से, तो वो उस तरह से जैसे जो नए नेता जो आज आम आदमी पार्टी के, उस हिसाब से सवाल खड़ा करने की स्थिति में यही दोनों हैं। तो ये संघर्ष वो संघर्ष है। इसके आगे अभी जैसे वो सत्ता की बंदरबाट की बात अश्विनी कह रहे थे, अश्विनी चूंकि रहे हैं आम आदमी पार्टी में, ज्यादा बेहतर जानते होंगे। अभी आगे दिल्ली से राज्यसभा का भी फैसला होना है 2 साल बाद, उसमें कौन जाएगा क्या नहीं जाएगा, बहुत सारे अभी नियुक्तियां होनी है, उसमें किसके आदमी जाएंगे, क्योंकि सत्ता के बाद जब बंटवारा होता है तो उसमें सब झगड़े शुरू होते हैं। मैंने 2 उदाहरण जनता पार्टी और सब आपको सामने इसीलिए दिए थे। दूसरी बात क्या है कि हर आंदोलन में एक नेता होता है और एक विचारक होता है। विचारक की भूमिका वही होती है जो शादी में पंडित जी की होती है। पंडित जी जब तक शादी नहीं कराते तो उनके पैर छुए जाते हैं, लड़की वाले लड़के वाले सब। और उसके बाद अगर शादी के बाद अगर पंडित जी बैठे रहे तो कहा जाता है पंडित जी जाओ भैया दक्षिणा लो, घर जाओ, हो गया काम आपका। तो जो विचारक लोग हैं, आंदोलन के बाद जब सत्ता आती है तो उनको किनारे करने की तैयारी जो सत्ता जिनके हाथ में होती है वो करते हैं। ये इतिहास में हर पार्टी में होता है, तो इसलिए और हमेशा हुआ है। तो अगर मैं और उदाहरण दे दूं तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। तो लड़ाई ये वो है, अरविंद का कहना है कि हम दिल्ली में काम करेंगे, योगेंद्र और प्रशांत चाहते हैं पार्टी का व्यापक विस्तार हो। आज की तारीख में विस्तार होगा तो योगेंद्र की भूमिका ज्यादा होगी, जब भूमिका ज्यादा होगी तो जाहिर है कद बढ़ेगा, केजरीवाल का कद तो ये बहुत सारे, कल को मान लीजिए पंजाब में पार्टी चुनाव लड़ती है और कहीं उसकी सरकार बन जाती है तो जो पंजाब का मुख्यमंत्री होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री ज्यादा ताकतवर होगा। ठीक है। तो यही सारी स्थितियां ऐसी हैं जो आगे चल के ये मतभेदों का और झगड़ों का कारण बन रही है। ठीक है, कापासेड़ा एक बार चलते हैं रजत राकेश टंडन के पास। रजत, आपके पीछे हम देख रहे भीड़ लगी हुई है और काफी हलचल है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर इस वक्त? किस तरह की सुगबुगाहट है वहां? देखिए मैं लगभग 9:30 बजे आया था। पीछे आपको गेट दिखा दूं, पहले ये एक जो गेट आप देख रहे हैं ये फार्म हाउस का गेट है। इसके अंदर आप लगभग 600-700 मीटर जाएंगे, वहां पर इस वक्त नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग चल रही है। वहीं पर मंथन चल रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या होगा। बाहर की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। जहां तक आप देखेंगे यहां से लाइन से आपको लोगों का हुजूम नजर आएगा। लगातार लोग यहां पर खड़े हुए हैं, लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर पहले पोस्टर्स भी हाथ में थे यूनाइटेड। आप सड़क के उस पार भी आप देखेंगे तो 200-250 लोग अनुराग खड़े हुए हैं। ये लगभग वो लोग हैं जो सुबह 9:30 बजे खड़े हैं। जनता है कापासेड़ा की जो लगातार आ रही है यहाँ पे, वो ये जानना चाहती है कि आखिर आम आदमी पार्टी अंदर क्या मंथन कर रही है। केजरीवाल यहाँ नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ऐसा मुझे लगता है पहली बार मैंने देखा है किसी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग चल रही हो और बाहर 200-300 आदमी सिर्फ उसको देखने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन जो पब्लिक आप बता रहे हैं देखने के लिए खड़ी है रजत, उसको क्या देखने को मिलेगा? इस पीपली लाइव का हैप्पी एंड होगा या सैड एंड होगा? देखिए अगर बात विश्वास की हो और योगेंद्र यादव की बात पर विश्वास किया जाए, जब वो गेट के अंदर घुस रहे थे तो आखिरी सवाल मैंने ही पूछा था अनुराग उनसे, तो उन्होंने कहा था कि बाहर आएंगे ना कुछ तोड़ेंगे ना कुछ जोड़ेंगे, सब संभाल कर बाहर आएंगे, अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। तो उसी खबर का हम भी इंतजार कर रहे हैं कि ऑल दैट एंड्स वेल इज वेल। तो उसी का हम भी इंतजार कर रहे हैं कि 6-6:30 बजे तक ये बैठक खत्म हो और कुछ अच्छा सुनने को मिले। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय, लगता है मान मनोबल का दौर लंबा चलेगा और उसके बाद जो है एक तरीके की देखने में हैप्पी एंडिंग नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से विनोद अग्निहोत्री ने कहा कि वोट केजरीवाल के नाम पर मिले हैं और मीनार पर वही चढ़े हुए हैं, तो इतनी सी बात क्यों योगेंद्र यादव की समझ में नहीं आती? इतनी सी बात क्यों प्रशांत भूषण की समझ में नहीं आती? इनका विरोध फिर क्यों है? देखिए, झगड़ा अनुराग तब से शुरू हुआ जब योगेंद्र यादव जी को हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ने दिया गया विधानसभा का। आपको याद होगा 6 महीने पहले एक बार योगेंद्र यादव जी ने प्रेशर बनाया था तो उन्होंने रिजाइन की धमकी दिया था। तब ये एक बार डिक्लेयर कर दिया कि भाई कि हरियाणा का चुनाव योगेंद्र यादव के नेतृत्व में होगा। लेकिन बाद में वो बैक ट्रैक कर गए अरविंद केजरीवाल जी। वो कहीं न कहीं योगेंद्र यादव जी के मन में चुभ रहा है। और जैसा अभी अग्निहोत्री जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है, योगेंद्र यादव जी के एक बड़ा कद रहा है। वो देश में जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अलग अलग रूपों में उनकी ख्याति रही है। उनको लगता है मैं हूं चाणक्य, मैं चीजों को सबने ढाला और मुझे चुनाव तक नहीं लड़ने दिया गया है। उनकी नाराजगी इसलिए है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा
आंदोलन के जो लोग वास्तव में निस्वार्थ भाव से जुड़े थे वो लगभग छोड़ के जा चुके हैं। अब यहाँ पे केवल मेवालाल बचे हुए हैं। सेवालाल जितने थे आंदोलन के वो सब एक एक करके छोड़ के गए। अब आम आदमी पार्टी में केवल मेवालाल बचे हैं और ये झगड़ा केवल मेवा खाने का है। ये मेवालाल कौन कौन है? हमको ज्यादा मेवा चाहिए, हमको ज्यादा मेवा होते थे बीजेपी में। ये पिछले 4 नहीं ये सारे मेवालाल हैं। आप संजय सिंह को देख लीजिए या जो भी आम आदमी पार्टी में है। आम आदमी पार्टी इस समय एक्चुअल में मेवालाल का जमावड़ा है। और आप ये देखो ये मीटिंग भी कहाँ हो रही है, एक बहुत बड़े फार्म हाउस में हो रही है। 5 स्टार फार्म हाउस है कापासेड़ा बॉर्डर पे। इसका मतलब दिल्ली में और कहीं जगह नहीं मिली, बिल्कुल जाके गुड़गांव के बॉर्डर पे मीटिंग हो रही है। तो नेचुरल सी बात है वहाँ मेवा वहाँ भी अंदर भी खा रहे हैं। और मुझे लगता है बाहर निकलेंगे तो ठीक ठाक बाहर ही बताएंगे सब ठीक हो गया। ठीक है आलोक जी, आज छुट्टी तय मानी जाए सेवालाल और मेवालाल के बीच की इस लड़ाई में? देखिए मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जो पीपली लाइव वाला ड्रामा है ये ड्रामा पूरा स्टेज एक बनी हुई है और कहीं ना कहीं पैचअप का भी जो कल शाम से जो इस तरह का काम चल रहा है। आशीष खेतान ने भी आज आकर पब्लिकली जैसे माफी मांगी है कि मेरे से भी गलती हो गई, उनसे भी गलती हो गई। और कहीं ना कहीं जिस तरह का योगेंद्र यादव जी का भी जिस तरह का वक्तव्य आए हैं 2-3 चैनल्स पर, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं पैचअप का काम चल रहा है। उनको लग रहा है कि अगर ऐसा कदम उठता है तो वो पार्टी के लिए बहुत घातक होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये जो पूरा ड्रामा है इसकी कहीं पर कोई किसी नेगेटिव एंगल से कोई एंडिंग होगी। लेकिन अभी तो अनुराग जी पहला एक झटका आप दिल्ली की जनता ने देखा है। चलिए अभी तो मंत्रिमंडल पीएससी की इस बैठक के खत्म होने का इंतजार करते हैं आलोक जी, और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके का पैचअप हुआ है और इस पैचअप में कितना नकली तत्व है और कितना असली तत्व है, ये भविष्य भी तय करेगा पार्टी का। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे बीच बहस में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे।